अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। 2 दिन ज़रा हम मसरूफ़ थे, इस वजह से हमारी वीडियो नहीं आ सकी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारी जो बात होगी कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम बात करें तो हम चैप्टर स्टडी करें इनहेरिटेंस। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों की तरफ जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक एमसीक्यू यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उसे जो उसका नाम है वो है मेंडल, जिसको जेनेटिक्स का बाप माना जाता है वो है मेंडल। ये एमसीक्यूज है मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस में क्या कहता है? कहता है कोडोमिनेंस ऐसी चीज है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक जो है ना ऑर्गेनिज्म या जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। सॉरी, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन है वो खुद को एक को एक्सप्रेस नहीं करता। यहाँ पे हम देखेंगे को एजुकेशन। को एजुकेशन से आपको यहाँ पे मिसाल समझ आएगी। को से मुराद होता है जहाँ पे लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज जहाँ पे इकट्ठे पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं को एजुकेशन। तो यहाँ पे भी को डोमिनेंस एक दूसरे के ऊपर गालिब नहीं आएंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या कहते हैं कि डोमिनेंस उसके ऊपर नहीं आ सकते और ना ही किसी को रिसेसिव करेंगे, बल्कि दोनों जाहिर हो जाएंगे। तो इस अमल को हम नाम देते हैं को डोमिनेंस का। ऐसे जीन जो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस ना करें, यानी कि ना छुपाएं, बल्कि दोनों ही जाहिर हो जाएं, इस अमल को हम नाम देंगे को डोमिनेंस का। देखेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। को डोमिनेंस डेफिनेशन है, को डोमिनेंस इज द सिचुएशन वेयर टू डिफरेंट एलील बोथ आर डिफरेंट। एग्जाम्पल नीचे आपको देते हैं, दोनों डिफरेंट होंगे। वो ए हो सकता है, वो ए बी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है। तो कहते हैं कि अ कोडोमिनेंस इज अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जो है ना वेयर टू डिफरेंट अलील, जहां पे दो मुख्तलिफ किस्म के अलील ऑफ अ जीन्स के अलील। अब हमें पता है कि व्हाट आर अलील? द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, उसे हम अलील का नाम देते हैं। पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ, जाहिर कर देते हैं, एक्सप्रेस कंप्लीटली इंस्टेड ऑफ शोइंग अ डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। दोनों खुद को जाहिर कर देंगे, ना वो रिसेसिव दिखाएंगे खुद को और ना ही डोमिनेंस, यानी दोनों मुश्तरक तौर पे क्या हो जाएंगे, रिलेशनशिप को जाहिर करते हुए एक्सप्रेस कर देंगे खुद को, वो दोनों हमारे सामने आ जाएंगे। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, उसके बारे में। फिनोटाइप बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ जीन, सिचुएशन ऑफ द जीन, जिसमें वो जो है ना खुद को जाहिर कर देते हैं, अपीयर कर देते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे हम अपनी शक्ल की बात करें तो हमारे अंदर जीन्स हैं, लेकिन जो हमारी शक्ल है ये हमारी फिनोटाइप है, इसे हम नाम देंगे फिनोटाइप का। देखिए यहाँ पे फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की जो फिनोटाइप होगी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एक जैसी भी हो सकती है, हेटेरोजाइगस डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज नोन, जो हम जानते हैं आजकल जानते हैं, इन कहते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इंसान का ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यहाँ मैं लिखना भूल गया, ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये बात आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर 9th क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। और जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा इसके ऊपर डिटेल में इजाफा होता जाएगा। द जीन विच कंट्रोल द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास एमसीक्यू है कि कौन सा जीन है जो मुकम्मल तौर पे ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो है हमारे पास आई, कैपिटल आई जीन। ये हमें क्या करता है? ये हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये 10th स्टैंडर्ड के लिहाज से इतना नॉलेज आपके लिए काफी है। दिस जीन हैज 3 अलील, इसके 3 अलील होंगे, कैपिटल ए, आई कैपिटल ए और आई कैपिटल बी और स्मॉल आई। ये 3 हमारे पास। हमें पता है कि अलील क्या होते हैं? द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, हम उसे नाम देते हैं अलील का। अब हम देखेंगे, जरा इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे द अलील IA प्रोड्यूस एंटीजन, ये हम बात पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। एंटीजन प्रोड्यूस करेगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी इसके अंदर? B प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो मुखालफत है, एंटी का मतलब होता है मुखालिफ, एंटीबॉडी मुखालिफ होगी इसके। तो इसका इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम नाम देंगे किसका? इस ये जो हम एंटीजन A प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ब्लड ग्रुप होगा हमारे पास A। दोबारा देखेंगे, द अलील्स IA प्रोड्यूस एंटीजन A, द फिनोटाइप यानी कि उसकी जाहिरी शक्ल सूरत, जो अपीयरेंस होगी, जो ब्लड ग्रुप हमें जाहिर नजर आएगा, जो हमें पता चलेगा जिसके बारे में, वो होगा हमारा ब्लड ग्रुप A। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी।
नीचे देखेंगे द अलीज आई बी प्रोड्यूस एंटीजन बी। अब साफ जाहिर है जो आई बी है वो प्रोड्यूस करे एंटीजन बी, तो जिसकी वजह से जो फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब उसकी द शेप ऑफ अपीयरेंस, यानी कि जो उसकी शक्ल होगी, जो सॉरी द फेस ऑफ अपीयरेंस, जो उसकी जाहिर हो रही है, शक्ल जाहिर हो रही है, उसको हम नाम देंगे ब्लड ग्रुप बी का। तो अब यहाँ पे देखें द अलील, अब हमें ये भी पता है कि ब्लड ग्रुप आई जो है ना स्मॉल आई, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती। ये भी 9th क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर बड़ी डिटेल से बात पढ़ चुके हैं। द अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, किसी किस्म की कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। द ब्लड ग्रुप आई इज ओ, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारे पास? ओ ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि अब हमें ये भी पता है कि ब्लड ग्रुप ओ है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये तमाम को खून दे सकता है, जबकि जो ए बी है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, रिसीव कर सकता है, रेसिपिएंट है, रिसीव कर सकता है। अब हम देखेंगे द अलील आई ए आई बी डोमिनेंट ओवर आई। अब ये भी बात आप जरा यहाँ पे गौर से देखें, जो कैपिटल आई ए है और कैपिटल आई बी है ये डोमिनेंट है आई के ऊपर। दिस फिनोटाइप अपेयर, अब ये जो जाहिर होगी अपीयरेंस, ये जाहिर होगी हेटेरोजाइगस। यहाँ पे किस तरह हेटेरोजाइगस, यानी कि कहते हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास आई ए है और ये स्मॉल आई है। तो अब यहाँ पे जरा गौर करेंगे तो ये हमारे पास रिसेसिव है स्मॉल आई, जब ये हमारे पास रिसेसिव है तो ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा होगा? आई ए, ब्लड ग्रुप हमारा ए होगा। दूसरी देखते हैं हेटेरोजाइगस में, यहाँ पे देख लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल आई, सॉरी यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बी और ये आई। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कैपिटल आई स्मॉल आई और कैपिटल आई और कैपिटल बी, तो ब्लड ग्रुप हमारे पास होगा बी। कहते हैं कि अगर ये दोनों आई ए और आई बी डोमिनेंट ओवर ईच अदर, दोनों क्या हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस हैं, लेकिन ईच दोनों एक दूसरे के ऊपर गालिब नहीं आते, लेकिन मुश्तरका शेयरिंग करके जो दोनों प्रोड्यूस करेंगे एंटीजन ए और एंटीजन बी। नेदर देन, एक दूसरे के ऊपर ये गालिब नहीं आएंगे, दोनों आर जो बोथ आर एक्सप्रेस, दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सप्रेस हो जाएंगे, दोनों जाहिर हो जाएंगे। देखेंगे द अलील आई ए आई बी डोमिनेंट ओवर आई, आई पे डोमिनेंट है, और कहता है दिस हेटेरोजाइगस फिनोटाइप जो हमारे पास होगी अपीयरेंस प्रोड्यूस आ रिस्पेक्टिव एंटीजन। एंटीजन कौन सी होगी? एंटीजन ए भी प्रोड्यूस करेंगे, एंटीजन बी भी प्रोड्यूस करेंगे, एंड नेदर ऑफ देम बी डोमिनेंट, दोनों एक दूसरे पे कोई भी गालिब नहीं आ रहा, यानी कि ओवर डोमिनेंस, यानी किसी कोई भी उस पर बढ़तरी हासिल नहीं कर पा रहे ओवर द अदर। और इस वजह से जो ब्लड ग्रुप हमारे पास शो होगा वो होगा ब्लड ग्रुप हमारे पास ए एंड बी, जो हमारे पास ब्लड ग्रुप शो हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें टेबल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जीनोटाइप, अब जीन से जीनोटाइप से मुराद है जीन, जीनोटाइप से मुराद यहाँ पर होंगे जीन, द जीन्स विच कैन कंट्रोल द स्पेसिफिक फंक्शन, जो खास किस्म के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे, स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, जो खास किस्म की प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे, एंटीजीन प्रोडक्शन, जो एंटीजीन प्रोडक्शन होगी, और क्या कहते हैं कि फिनोटाइप अपीयरेंस, फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ द जीन, जीन का जाहिर हो जाना किसी भी शक्ल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। ये आर से मैंने जगह शॉर्ट थी, तो आर से रिलेशनशिप बिटवीन अलील, रिलेशनशिप बिटवीन अलील, अलील के साथ जो है ना उनका क्या ताल्लुक। यहाँ पे देखेंगे अगर हम थोड़ा सा गौर करें, कैपिटल आई और कैपिटल ए, अब हम पढ़ चुके हैं, तो एंटीजन हमारे पास प्रोड्यूस होगी ए, तो ब्लड ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा? ए, और आई ए डोमिनेंट ओवर द आई, ये स्मॉल आई पे जो कैपिटल आई है वो क्या है? डोमिनेंट है। देखेंगे यहाँ पे दूसरा कहते हैं कि आई बी, और यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे जो है ना मिस्टेक है, तो यहाँ पे देखेंगे एंटीजन आई बी, और यहाँ पे भी क्या है? एंटी, ये ग्रुप कौन सा प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे एंटी जो ब्लड ग्रुप हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो होगा बी, यहाँ पे भी एंटीजन क्या प्रोड्यूस होगी? यहाँ पे बी, ये भी मिस्टेक है, यहाँ एंटीजन बी प्रोड्यूस होगी, तो जिसके नतीजे में हमारे पास यानी कि आई ए आई बी, ये दो बोथ आई बी और ओवर कहते हैं कि आई बी और स्मॉल आई, एंटीजन हमारे पास बी, तो ब्लड ग्रुप हमारे पास बी, और ये हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं कि आई बी डोमिनेंट ओवर द आई, स्मॉल आई पे डोमिनेंट है। ये दोनों हमारे पास स्मॉल आई है, नो एंटीजन प्रोडक्शन, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। इसी वजह से कहते हैं कि ये सबको खून दे सकता है, क्योंकि ना इसके पास एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो जिसकी वजह से एंटीबॉडी इसके पास दोनों होंगी, तो जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस कर सकता है। ब्लड ग्रुप देगा कौन सा? ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास ओ, और आई इज रिसेसिव, रिसेसिव होता है ये, और ये दोनों स्मॉल आई की वजह से
तो ये अलील जो स्मॉल हमारे पास अलील होंगे। और ये हमारे पास कहता है कि कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, तो ये एंटीजन के पास ए भी होगी बी भी होगी, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप हमारे पास हो जाएगा बी। और ये बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस की, ये जो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कोडोमिनेंस, बोथ कैन एक्सप्रेस, दोनों जाहिर हो गए, इस अमल को बोलते हैं हम कोडोमिनेंस का नाम देंगे। ठीक हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये बेस्ट एग्जांपल आती है हमारे पास, कोडोमिनेंस की एग्जांपल दे, ब्लड ग्रुप सिस्टम आई ए ओ बी, और उसके बाद जो है ना ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, और यहाँ से वो एमसीक्यूज ले लेता है। उसके बाद जो है ना आपसे वो पूछ लेता है यहाँ पे जीनोटाइप हेटेरोजाइगस, ये कोडोमिनेंस की डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे, कहते हैं एक्सप्लेन द कोडोमिनेंस की जो है ना डेफिनेशन करें, और विच जीन कैन कंट्रोल, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कौन सा जीन जो है ना कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप सिस्टम को, कौन कंट्रोल करता है, आई कंट्रोल करता है। और वो आपसे ये भी कह सकता है कि आई ए और आई ए, या आई ए यानी कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, तो विच ब्लड ग्रुप इज, तो ब्लड ग्रुप हमारे पास ए होगा। इसी तरह बी के बारे में, और ओ जो है वो स्मॉल आई प्रोड्यूस कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे क्या नाम, किस चीज़ का नाम देंगे, नो एंटीजन की प्रोडक्शन, किसी भी एंटीजन की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखेंगे कि ना ही तो वो जो बोथ पेरेंट्स थे उनमें से कोई एक भी एक्सप्रेस नहीं होगा, जाहिर नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है ना उसको नाम दिया हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कहता है कि ऐसी चीजें जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होंगी, दोनों का वो मिक्सचर होंगी, ब्लेंडर होंगी। ठीक हो गया। ब्लेंड करेंगे एक दूसरे को, और क्या करेंगे, ना वो बाप की तरह होगा ना वो माँ की तरह होगा, वो बल्कि उन दोनों का मिक्सचर होगा, उनसे दोनों की खसूसियात रखता होगा, और वो ब्लेंड होगा, यानी कि उसका क्या होगा, मिक्सचर होगा। यहाँ देखेंगे इन दिस टाइप द अलील आर हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे देख लेंगे अलील जो होंगे क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। बोथ द जीन्स अपीयर एज अ ब्लेंड, एक ब्लेंड की शक्ल में क्या होंगे, अपीयर होंगे। एंड नेदर अलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, कोई भी अलील ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे पे डोमिनेंट होगा, गालिब होगा। तो क्या करेंगे, दोनों ही अपनी खसूसियात को क्या कर देंगे, जाहिर कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन यहाँ से, और एग्जाम्पल भी आगे इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लेंगे। इन दिस टाइप द अलील आर हेट्रोजाइगस, द हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि हाफ कम फ्रॉम फादर एंड हाफ कम फ्रॉम मदर, बट बोथ आर। अब यहाँ पे एक और बात भी है, दोनों का जब वो क्रॉस होगा तो उस दौरान उनका होमोजाइगस होना, ट्रू ब्रीडर होना जरूरी है। बोथ द जीन्स एक्सप्रेस एज अ ब्लेंड एंड नेदर अलील इज डोमिनेंट, ओवर नहीं होते, ओवर द अदर। और कहते हैं कि एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज प्रोड्यूस, तो हमारे पास जो शक्ल प्रोड्यूस होगी इंटरमीडिएट, ना वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे अपने बाप पे जाएगा, ना ही वो मुकम्मल तौर पे अपनी माँ के ऊपर जो है ना जाहिर करेगा उसकी खूबियात को। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, कैपिटल आर हमारे पास जो है ना रेड फ्लावर की एग्जांपल है, यहाँ पे 4 o'clock प्लांट्स हैं ये, और स्मॉल आर जो दोनों ये हमारे पास जो है ना वाइट फ्लावर की एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन होमोजाइगस प्लांट्स आर क्रॉस विद, अब जब होमोजाइगस रेड फ्लावर को हमने क्रॉस कराया किसके साथ, विद स्मॉल आर यानी कि व्हाइट फ्लावर के साथ, होमोजाइगस प्लांट्स स्मॉल आर व्हाइट, बोथ आर ट्रू ब्रीडर, दोनों क्या हैं, ट्रू ब्रीडर हैं। अब हमें पता है ट्रू ब्रीडर क्या होते हैं, होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडर आर होमोजाइगस, यानी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। यहाँ पे देखेंगे होमोजाइगस से मुराद होते हैं जो जीन्स हैं वो एक जैसे होंगे, कैपिटल ए, या फिर ये इस तरह हो सकता है, वो ये कह सकता है कि होमोजाइगस, पिछले लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं, ये हमारे पास ये दोबारा न्यू व्यूअर्स के लिए, और ये हमारे पास स्मॉल ए। और अगर हम देखें हेट्रो की एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हेट्रो हमारे पास होगा ये हमारे पास हेट्रो, तो ये भी होमो है, ये भी होमो है। कहता है इसके और इसके क्रॉस से, फर्क की है मैंने बात, ये इसके और इसके क्रॉस से जो नई चीज बन रही है वो क्या है, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है। तो इसके साथ साथ लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आने वाले जो है ना तमाम वीडियो आप तक बआसानी भी पहुंच सकें। और कोशिश करें, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो है ना हमें भी कुछ फ़ायदा हो और आपको भी इससे क्या मिले, नॉलेज मिले। ये देखेंगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बोथ आर ट्रू ब्रीडर, दोनों क्या हैं, ट्रू ब्रीडर हैं, मीन होमोजाइगस, एक जैसे हैं। ट्रू ब्रीडर क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये हमारे पास जो फ्लावर है ये हमारे पास है वाइट, जबकि ये हमारे पास है रेड। तो हमने जब इसका क्रॉस कराया
पिंक इज अ ब्लेंड ऑफ अ रेड एंड द वाइट। तो हमारे पास जो फ्लावर आया वो हमारे पास आया पिंक। हमारे पास कौन सा फ्लावर आया? पिंक फ्लावर आया, जो क्या है? ब्लेंड ऑफ रेड एंड द वाइट, दोनों का मिक्सचर है। आगे देखेंगे हम इसको, इसी को एक्सप्लेन करेंगे आगे। ये हमने होमोजाइगस के बारे में बात की। ये हमारे पास कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, जो हमारे पास प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन देखेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये हमारे पास F1 जनरेशन। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होता है? क्रॉस के नतीजे में। फिर हम क्रॉस विद F1 जनरेशन विद F1, F1 का F1 के साथ क्या कराया? क्रॉस कराया। जब हमने क्रॉस कराया तो हमने देखा, इसको हमने मैथ के कुलिये को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको दोनों को अलहदा किया। ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, यानी कि ये दोनों जो है, पहले इसको अगर हम इस तरह देखें, ये आपको समझ आएगी थोड़ी सी। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम देखें तो कैपिटल आर हमारे पास कौन सा फ्लावर आएगा? रेड। फिर इसी तरह कैपिटल आर और स्मॉल आर तो हमारे पास आएगा पिंक। ये कोडोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल आई। फिर हम देखेंगे स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये हमारे पास आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये हमारे पास आया। और स्मॉल आर और स्मॉल आर हमारे पास आया स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जरा गौर करेंगे, कैपिटल हमारे पास रेड, कैपिटल और स्मॉल हमारे पास पिंक, स्मॉल और कैपिटल हमारे पास पिंक, स्मॉल और स्मॉल हमारे पास रेड। तो रेशो देखें, 1 हमारे पास एक रेड है, पिंक हमारे पास एक और एक, ये 2 हमारे पास हो गए और ये हमारे पास 1 हो गया। तो हम देखें यहाँ पे रेशो 1:1 की रेशो है। तो 1 जो एक है हमारे पास रेड है, जो 2 है हमारे पास पिंक है और जो एक और है हमारे पास वो क्या है? वाइट है। तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ी सी इस पे जो है ना तवज्जो दें, गौर करें, तो यहाँ पे पहली बात वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? होमोजाइगस होंगे, ट्रू ब्रीडर होंगे, मेल भी और फीमेल भी। उसके बाद जो उनका मिक्सचर बनेगा वो कौन सा होगा? हेट्रोजाइगस होगा। बोथ जो पेरेंट्स के जो है ना, वो उसकी जो अपीयरेंस होगी, फिनोटाइप होगी, वो ब्लेंड होगी, किस चीज़ का? मिक्सचर होगी अपने माँ बाप का। तो यहाँ पे हमने जो है ना इस पर थोड़ी सी इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम्पल उसने दे दिया है और इसमें जो प्लांट उसने जिक्र किया 4 o'clock का उसने क्या किया यहाँ पर जिक्र किया, ये प्लांट है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल आपसे। तो आपसे एक मतलब फिर रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।